हुआ जिसका डर था और सीमा पर भारत ने पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा सीमा की 800 वीडियोस बरामद होने का इंकशाफ भी सामने आया है। साथ ही साथ इस वक्त सचिन के घर जो सूरत हाल है वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भूख ने डेरे डाल दिए हैं और सीमा और उसके ख़ानदान को जान के लाले पड़ गए हैं। उसके अलावा सचिन ने अपने ही हाथों 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी करवा दी हैं। ये पूरा मंजरनामा इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त सीमा की स्टोरी लेकर भारत में आप समझ लीजिए कि कोहराम मचा हुआ है। भारत में तहकीकात जारी हैं जो अब तक मुकम्मल नहीं हो पा रही। भारत मुख्तलिफ एंगल से इस स्टोरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसके जो डॉक्यूमेंट उसके पास थे उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। अब भारत ज़ाहिर है इसको हर एंगल से देख रहा है। इवन कि ये भी बताया जा रहा है कि उसका पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जो है उसको खंगाला जा रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए और सीमा को सज़ा सुना दी जाए। लेकिन उससे कबल ही एक बड़ी सज़ा तो सुना दी गई है। आप, मैं या कोई और भी, हम आज़ाद फ़िज़ाओं में रहने वाले लोग हैं और जब कभी भी हम को या हमें या किसी भी इंसान को नज़रबंदी का सामना होता है या उसको कैद कर दिया जाता है तो उससे बड़ी उसके लिए कोई सज़ा होती ही नहीं है। इस वक्त अगर बात की जाए तो सीमा के ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी गई है और वो पाबंदी ये लगा दी गई है कि सीमा जो उनका गांव है रबुपुरा जहां पर वो रह रही है, ये नोएडा जो उनका शहर है, गांव है, वहाँ की जो पुलिस है उसने एक पाबंदी आयद कर दी है और ये कहा है कि सीमा अब पुलिस की इजाज़त के बगैर इस गांव से बाहर नहीं जा सकती। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई कि गांव से पुलिस की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती, बल्कि उनको एक घर तक महदूद कर दिया गया है। न सिर्फ उन्हें बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को, जो सचिन का ख़ानदान है, वो पूरे ख़ानदान को एक घर तक महदूद कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि वो इसी घर तक महदूद होकर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहीं नहीं आना जाना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस उनको खुद मूव करेगी, पुलिस की वो निगरानी में रहेंगे। आप यूँ कह लीजिए कि पूरा जो कुंबा है, पूरा ख़ानदान है, वो हिरासत में है, उनको घर पर नज़रबंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो इदारे हैं, उनको सीमा की स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। तो यही वजह है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है और यही बात ख़त्म नहीं होती। गांव जाने से पाबंदी, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, इवन के पुलिस को वहाँ पर तैनात कर दिया है जो उनके घर पर 24 घंटे पहरा दे रही है और वहाँ पर वो मौजूद है जो 24 घंटे वहाँ पर निगरानी की जा रही है। इवन के सीमा के जो बच्चे हैं वो भी उसी घर तक महदूद होकर रह गए हैं। सीमा ये कहती है कि इस पाबंदियों की वजह से वो मुश्किलात का शिकार है। उसके बच्चे जिनका स्कूल जाने का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन वो भी क्योंकि अंदर बंद हैं, हम बाहर निकल नहीं सकते, तो बच्चों का हम स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रहे, जिससे ख़दशा ये पैदा हो गया है कि बच्चों का 1 साल ज़ाया हो सकता है। अब बच्चे क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ेर तालीम थे, लेकिन अब वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये मासूम बच्चे भी उस इन्वेस्टिगेशन का शिकार हैं और वो घर पर महदूद होकर रह गए हैं। और इवन के जो फैमिली है वो बड़ी उकता गई है वहाँ की मीडिया से, वहाँ के लोगों से, और उन्होंने एक घर के बाहर पोस्टर चस्पा दिया है, चस्पा किया है और पोस्टर पे ये लिखा है कि खुदारा बराए मेहरबानी हमारे जो घर की प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा जाए और हमें प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो अब क्योंकि सारी फैमिली ही घर पे ज़ेर हिरासत है, नज़रबंद है, तो अब उनकी जानिब से एक और मौक़िफ़ भी लिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम ज़ाहिर है मज़दूर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो दिखाई भी देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोई लैंडलॉर्ड या अमीर आदमी नहीं है, बल्कि वो मज़दूर हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि 10,000 रुपये की उजरत पर यह काम करता था। माहाना सचिन को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी और जिसकी बुनियाद पे ये अपना घर चलाता था। अब जाहिर है ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इनको घर पे नज़रबंद कर रखा है और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक जारी है। तो अब वो ये कहते हैं कि हमारे जो घर पे खाना पीना था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो घर पे भूख
डेरे डाल रही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मेहरबानी कीजिए, हमें बाहर निकलने दीजिए, हम अपना काम काज करें ताकि हम अपना घर जो है वो रन कर सकें। अब ये सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर बन चुकी है। उसके अलावा अब देखना ये होगा कि इस सूरत हाल में सीमा अपने शौहर का साथ दे पाती है या नहीं, क्योंकि इंसान अच्छे वक्त में तो हमेशा खड़ा होता है। अब सचिन और सीमा दोनों का इम्तिहान है कि एक बुरा वक्त उनके ऊपर चल रहा है। इस इम्तिहान में वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं या नहीं। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं या नहीं हैं। अब आगे आ जाइए, वो 800 वीडियो वाली बात मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस वक्त 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। वो कौन हैं? वो सचिन के कज़न्स हैं। अब आप पूछेंगे कि ये गिरफ्तारियां कैसे हुई हैं, तो जनाब ये गिरफ्तारियां भी सचिन की वजह से ही हुई हैं। पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन की और सचिन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आपको ये मालूम है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो सचिन और सीमा को साथ बिठा के इन्वेस्टिगेट किया गया। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग इनकी स्टेटमेंट भी ली गई। अब सचिन की जो स्टेटमेंट ली गई थी, उसी की रोशनी में सचिन के 2 कज़न्स को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। उनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि सचिन की उन्होंने हेल्प की थी और जो उन्होंने फेक कोई आईडी कार्ड बनाए थे उसमें वो इन्वॉल्व हैं, ये बताया जा रहा है वहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि उनकी कज़न्स की जो शॉप्स हैं वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और उन दोनों कज़न्स को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उनकी डिवाइसेस उनसे बरामद की गई हैं। वो जो आईडी कार्ड उनका होता है वो बरामद हुए हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो बरामद की गई हैं। ये भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त ये वहाँ पर सूरत हाल बनाई गई है। अब ज़ाहिर है ये सचिन की उन्होंने हेल्प की, सचिन ने बेवफाई की और अपने ही कज़न को पकड़वा दिया है। उसी बयान की रोशनी में वो गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब जो है वो कहते हैं ना, ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पे तो भी जाने से पहले मैं उन 800 वीडियोज़ का आपको बता देता हूँ कि जनाब 800 वीडियोज़ बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया गया सीमा की तरफ से और वो अकाउंट सचिन के नाम पर बनाया गया और उस पर 800 के लगभग वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की गई। ये बहुत बड़ी तादाद है। अब ज़ाहिर है सीमा इस पे पहले मौक़िफ़ यही लिया करती थी कि वो प्राइवेट रखती थी, वो ख़ुद देखती थी या फिर सचिन देखता था। अब ज़ाहिर है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे की होगी तो उनको ये बात मालूम हो गई होगी और कुछ वीडियोज़ अब सामने भी आई हैं। तो ये वो तहलका खेज़ इंकशाफात इस वक्त सामने आ रहे हैं। बहरहाल वहाँ पर सीमा को मुश्किलात का सामना है, वहीं अंजू है उसकी मौजें लगी हुई हैं, उसको प्लॉट दिए जा रहे हैं, उसको घर बार दिए जा रहे हैं, वो इंजॉय कर रही है। तो इस पर भी बात होगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और ये थी जी आज की अपडेट जो आपके साथ मैं शेयर करना थी। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। भारत में और पाकिस्तान में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम।